गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम लोगों ने फ्लिप फ्लॉप और काउंटर के न्यूमेरिकल्स कंप्लीट कर लिए थे। आज हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है रजिस्टर। ठीक है, ये चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। अब ये रजिस्टर क्या होता है, तो ये फ्लिप फ्लॉप जैसे ही मेमोरी एलिमेंट, मेमोरी डिवाइस है। ठीक है, लेकिन इसकी कैपेसिटी जो है वो फ्लिप फ्लॉप से ज्यादा होती है। मींस ये जो है इट स्टोर्स अ बाइनरी वर्ड। ये क्या करता है, बाइनरी वर्ड को स्टोर करता है। ठीक है, मतलब क्या, तो फ्लिप फ्लॉप जो हमने पढ़ा उसमें हमने देखा था कि एक फ्लिप फ्लॉप में एक ही बिट, मतलब अगर 1010 ये 4 बिट का अगर नंबर है हमारे पास, ठीक है, तो ये 4 बिट का नंबर, 4 बिट के वर्ड के लिए अगर हमको फ्लिप फ्लॉप को लेके स्टोर करना है तो हमको 4 फ्लिप फ्लॉप लगते थे। ठीक है, लेकिन ये एक पूरा बाइनरी वर्ड है, अगर पूरे वर्ड को हमको एक साथ स्टोर करना है तो वी कैन यूज रजिस्टर। मतलब रजिस्टर जो होते हैं ये पूरे बाइनरी नंबर को स्टोर करने के लिए होता है, और फ्लिप फ्लॉप जो होता है वो एक बिट को स्टोर करने के लिए होता है। आया समझ में? तो रजिस्टर को अगर डिफाइन करना रहा तो हम कैसे डिफाइन करेंगे कि रजिस्टर इज अ register is a sequential logic circuit which is used to store a binary word। वो क्या करता है, बाइनरी वर्ड को स्टोर करने का काम करता है। फिर ये जो स्टोरेज होता है, कैसे रजिस्टर नंबर को, बाइनरी वर्ड को स्टोर करता है, उसके बेसिस पे उसके टाइप्स होते हैं। ठीक है, इसके बेसिस पे इसके 4 टाइप होते हैं। पहला होता है SISO, दूसरा होता है SIPO, तीसरा होता है PISO और चौथा होता है PIPO। ठीक है, फर्स्ट जो टाइप है वो है सीरियल इन सीरियल आउट, दूसरा है सीरियल इन पैरेलल आउट, तीसरा होता है पैरेलल इन सीरियल आउट, और पांचवा होता है पैरेलल इन पैरेलल आउट। इसका मतलब क्या है देखो, तो डाटा जो होता है अगर सीरियली आ रहा है, सीरियली का मतलब क्या है, 1 बाय 1, जैसे 1010 है, ये अगर स्टोर हो रहा है, ठीक है, कि जैसे पहले 0 जाएगा, फिर 1 जाएगा, फिर 0 जाएगा, फिर 1 जाएगा, मतलब सीरियली मतलब बीट बाय बीट, एक पीछे एक। तो सीरियली अगर डाटा अपने पास है और सीरियली जा रहा है, सीरियली स्टोर हो रहा है, तो उस रजिस्टर को सीरियल इन पैरेलल, सीरियल इन सीरियल आउट बोलते हैं। उसके बाद सीरियल इन पैरेलल आउट, मतलब सीरियल डाटा आ रहा है लेकिन वर्टिकल पैरेलल मिल रहा है हम लोगों को, ऐसे 1010, तो पैरेलल पैटर्न में अगर मिल रहा है तो सीरियल इन पैरेलल आउट। और अगर पैरेलल ही है, मतलब एक के नीचे एक है और सीरियली अगर हमको मिल रहा है तो इससे पैरेलल इन सीरियल आउट, और डाटा पैरेलली आ रहा है और पैरेलली हमको मिल रहा है, तो पैरेलल इन पैरेलल आउट। ठीक है, तो ये 4 जो टाइप है रजिस्टर के, इसका कोई मतलब हमको एग्जाम के लिए कोई सर्किट नहीं है इसके, ये चारों में से किसी भी सर्किट को हमको पढ़ना नहीं है। हमको इस टाइप में सिर्फ बेसिक कंसेप्ट देखना है कि रजिस्टर क्या है, उसकी टाइप क्या होती है। अब इन चारों को छोड़ के, ठीक है, इन चारों को छोड़ के और 2 टाइप होते हैं रजिस्टर के। उसमें एक होता है लेफ्ट शिफ्ट रजिस्टर, लेफ्ट शिफ्ट रजिस्टर एंड राइट शिफ्ट रजिस्टर। ठीक है, लेफ्ट शिफ्ट रजिस्टर और दूसरा होता है राइट शिफ्ट रजिस्टर। लेफ्ट शिफ्ट रजिस्टर और राइट शिफ्ट रजिस्टर। अब ये चार तो है कि डाटा सीरियली आ रहा है कि पैरेलली आ रहा है, उसके बेसिस पे ये है कि डाटा कौन सी डायरेक्शन में आ रहा है। जैसे लेफ्ट शिफ्ट रजिस्टर अगर है तो लेफ्ट शिफ्ट रजिस्टर में डाटा जो है वो राइट से आएगा और लेफ्ट की तरफ जाएगा, और राइट शिफ्ट रजिस्टर में डाटा कहाँ से आएगा, लेफ्ट से आएगा और स्टोर कहाँ होगा, राइट साइड में। तो ऐसे लेफ्ट शिफ्ट रजिस्टर और राइट शिफ्ट रजिस्टर आया समझ में। लेफ्ट शिफ्ट का मतलब क्या है, डाटा राइट से आएगा, लेफ्ट की तरफ जाएगा। राइट शिफ्ट का मतलब क्या है, डाटा लेफ्ट से आएगा और कहाँ जाएगा, राइट की तरफ जाएगा। तो ऐसे सीरियल और पैरेलली डाटा फॉर्म जो होता है उसके बेसिस पे सीरियल, ये 4 सीसो, सीपो, पीसो और पीपो, ऐसे 4 टाइप होते हैं, और डायरेक्शन कौन सा है उसके बेसिस पे लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट, ऐसे 2 टाइप होते हैं। मतलब टोटल मिला के रजिस्टर जो है वो 6 टाइप के होते हैं। अब इन 6 में से सिलेबस में जो है ये चैप्टर में हमको ये 2 जो है, ये 2 दिए हैं। इसमें एक तीसरा भी आता है जिसको बोलते हैं बाय डायरेक्शनल।
तीसरा भी आता है जिसको बोलते हैं बाय डायरेक्शनल। अभी बाय डायरेक्शनल क्या होता है, तो इसमें ये दोनों को ऐड करके, मतलब दोनों मिक्स होके दोनों एक साथ ज्वाइन करके ये बाय डायरेक्शनल बनता है। मतलब अगर हमारे पास बाय डायरेक्शनल रजिस्टर है तो हम लेफ्ट शिफ्ट भी यूज, डाटा लेफ्ट एज अ लेफ्ट शिफ्ट रजिस्टर भी यूज कर सकते हैं उसको, और एज अ राइट शिफ्ट भी कर सकते हैं। तो दोनों का मिला के ये बाय डायरेक्शनल रजिस्टर बनता है। ठीक है, तो ये हो गए हैं रजिस्टर के 4 टाइप। हमको सिलेबस में ये 2 है, तो हम लोग अभी इसको 1 बाय 1 पढ़ेंगे। ठीक है, तो हेडिंग डालना है लेफ्ट शिफ्ट रजिस्टर। इस टॉपिक पे कोई न्यूमेरिकल्स नहीं है। फर्स्ट रजिस्टर है लेफ्ट शिफ्ट रजिस्टर। लेफ्ट शिफ्ट रजिस्टर, ठीक है। डायग्राम ड्रॉ करेंगे हम लोग पहले। ये भी है लेफ्ट शिफ्ट में 4 बीट वाला है, और जो है इसमें डायरेक्ट 4 बीट लेफ्ट शिफ्ट रजिस्टर। फर्स्ट टाइप कौन सा है, 4 बीट लेफ्ट शिफ्ट रजिस्टर। 4 बीट है तो 4 फ्लिप फ्लॉप रहेंगे। ठीक है, ये हो गया डायग्राम इसका 4 बीट लेफ्ट शिफ्ट रजिस्टर का। इसका ट्रूथ टेबल भी हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। ट्रूथ टेबल में हम लोग लेंगे मेन जो है वो डी इन है, उसके बाद Q3 Q2 Q1 और Q0। ठीक है, Q3 Q2 Q1 और Q0। ठीक है, अब देखो ये जो रजिस्टर्स होते हैं आइदर राइट शिफ्ट हो या लेफ्ट शिफ्ट हो। ठीक है, अब ये रजिस्टर में डाटा स्टोर हो रहा है, हम लोग बाइनरी वर्ड को स्टोर कर रहे हैं। ठीक है, तो बाइनरी वर्ड को अगर स्टोर कर रहे हैं हम लोग, तो इसका मतलब वो डाटा जो है वो शिफ्ट हो रहा है। ठीक है, अब डाटा कैसे शिफ्ट हो रहा है, देखो लेफ्ट शिफ्ट है तो कहाँ से आएगा, राइट से आएगा और लेफ्ट की तरफ जाएगा। ठीक है, तो इसमें देखो मेन जो है, मेन इनपुट ये डी इन होता है। डी इन कहाँ है, राइट में है, तो डाटा ऐसे राइट से उधर लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होते जाएगा। ठीक है, इसमें जो मेन इनपुट है वो है, देखो यहाँ पे सीएल के क्लॉक दिख रहा है, और ये सीएल के क्लॉक है, उधर जो है क्लियर करके दिया हुआ है एक इनपुट, जो फ्लिप फ्लॉप सारे फ्लिप फ्लॉप को रीसेट करने के लिए हम लोग यूज करेंगे। उसके बाद अगर तुम सारे फ्लिप फ्लॉप को देखोगे तो तुमको समझ में आएगा कि सारे फ्लिप फ्लॉप जो है वो कौन से टाइप के हैं, तो डी टाइप के हैं। देखो डी सभी के इनपुट को एक एक ही, सभी फ्लिप फ्लॉप को एक एक ही इनपुट दिया गया है, और जिसको D1 D2 D3 D4 नाम दिया गया, D0 D1 D2 D3 नाम दिया गया है, और सबको एक एक ही इनपुट है। तो ये कौन से टाइप के फ्लिप फ्लॉप है, डी टाइप के फ्लिप फ्लॉप है, डी फ्लिप फ्लॉप है। उसके बाद ये देखो सभी सारे क्लॉक को जो है कैप ही दिया हुआ है, बबल नहीं है, इसका मतलब ये सभी कैसे है, पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड है। बराबर है, पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड है। अब सबसे इसका मेन इनपुट जो होता है वो क्या होता है, डी इन होता है। बराबर है, तो डी इन क्या होगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सारे फ्लिप फ्लॉप जो है वो रिसेट होते हैं।
ठीक है, पहले हम क्या करेंगे, डी इन जो है, डी इन हम 1 करेंगे, ठीक है, डी इन हम पहले 1 करेंगे, मेन इनपुट जो है वो डी इन है, डी इन पहले 1 करेंगे। तो सबसे पहले यहां से देखो ये Q0 है, ठीक है। अब डाटा लेफ्ट की तरफ जाएगा राइट से होके, तो डी इन किसको लगाया हुआ है, Q0 को, तो सबसे पहले जो है वो क्या होगा, Q0 सेट होगा। सबसे पहले क्या होगा, Q0 सेट होगा। फिर Q0 सेट होने के बाद एट ए टाइम एक ही सेट, बाकी के सब रिसेट ही रहेंगे। फिर डी इन को हम लोग हाई रखेंगे, नेक्स्ट क्लॉक आएंगी तो Q0 तो जो सेट था Q1 सेट होगा, बाकी दो जैसे के वैसे रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लॉक आएंगे, डी इन 1 ही रहेगा, तो ये तीनों जो है फ्लिप फ्लॉप सेट हो जाएंगे, चौथा वैसे ही रहेगा। और जब नेक्स्ट क्लॉक आएंगी तो क्या हो जाएगा, ये चारों जो है वो सेट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये जब डी इन 1 रहता है, डी इन जब 1 रहेगा तो सारे फ्लिप फ्लॉप जो है 1 बाय 1 राइट से लेके लेफ्ट की तरफ क्या होते हैं, सेट होते हैं। और अगर हमने डी इन को 0 किया तो क्या होगा, डी इन को अगर हम 0 किया तो 1 बाय 1 वो क्या होंगे, सारे रिसेट होंगे। कौन से एज पे, पॉजिटिव एज पे, बराबर है। तो पहले क्या होगा, Q0 रिसेट होगा, बाकी जैसे के वैसे। उसके बाद ये दोनों जो है वो रिसेट होंगे, तो ये वैसे वैसे ही रहेगा। फिर पहला रिसेट ही था, दूसरा रिसेट ही था, तीसरा भी रिसेट होगा, ये जैसे के वैसा रहेगा। उसके बाद जो है चारों जो है वो रिसेट हो जाएंगे, बराबर है। इसका मतलब जब डी इन को हम 1 करेंगे तो सारा डाटा जो है 1 बाय 1 फ्लिप फ्लॉप जो है शिफ्ट होते जाएंगे राइट से लेके लेफ्ट की तरफ। और डी इन अगर हम 0 करते हैं तो डाटा जो है राइट से लेफ्ट की तरफ एक एक क्या हो जाएगा, रिसेट होते जाएगा, ठीक है। अब ये इसकी थ्योरी हो गई। अब हमको क्लॉक पर ये टाइमिंग डायग्राम ड्रॉ करनी है, बराबर है। अब टाइमिंग डायग्राम हमको आती है, टाइमिंग डायग्राम, टाइमिंग डायग्राम कैसे ड्रॉ करेंगे, देखो अभी टोटल जो है क्लॉक हम कितने दे रहे हैं, 4 सेट के लिए, 4 सेट के लिए कितने दे रहे हैं हम लोग, देखो ये कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। तो हम क्या करेंगे, पहले टोटल 9 क्लॉक ड्रॉ करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, कहां से कहां तक, यहां से यहां तक, ठीक है। अब सारे फ्लिप फ्लॉप जो है वो पॉजिटिव एज ट्रिगर है, तो पॉजिटिव एज पे एरो ड्रॉ करना, ठीक है। और यहां से डॉटेड लाइन ड्रॉ करना। हम लोग इसके पहले काफी टाइम जो है ये ड्रॉ कर चुके हैं टाइमिंग डायग्राम। सारे के पॉजिटिव एज पे हम क्या करेंगे, डॉटेड लाइन ड्रॉ करेंगे। ये बन गया हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बराबर है। अब अगर हम डी इन को ड्रॉ करना चाहते हैं, ठीक है, तो डी इन क्या है, 5 बार 1 है, ठीक है। 5 बार 1 मतलब कैसा, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यहां से फिर नीचे, बराबर है। ये किसका हो गया, डी इन का हो गया। देखो ट्रुथ टेबल में डी इन कितने बार है, 5 बार जो है 1 है, और बाद में 4 बार 0 है। फिर Q0 कैसा है, एक बार 0 है, और 1 2 3 4 बार 1 है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 बार 1 है, फिर 4 बार 0 है, ये हो गया Q0। Q1 कैसा है, 2 बार 0, 1 2 3 4 बार 1, 2 बार 0, फिर 4 बार 1, 1 2 3 4, 4 बार 1, उसके बाद 3 बार 0, ये हो गया डी इन Q0 Q1। Q2 कैसा है, 3 बार 0 है, 1 2 3 3 बार 0, फिर 1 2 3 4 4 बार 1 है, 1 2 3 4 4 बार 1, फिर 0, ठीक है। ऐसा करते करते ये होगा Q2, और ऐसा करते करते यहाँ पे आएगा Q3, ठीक है। एग्जाम में बहुत बार शिफ्ट रजिस्टर पे क्वेश्चन रहता है, जिसमें से एक तो राइट शिफ्ट नहीं तो लेफ्ट शिफ्ट, इसी पे क्वेश्चन रहता है। तो 3 मार्क का क्वेश्चन रहेगा, तो 1 मार्क का डायग्राम, 1 मार्क का ट्रुथ टेबल, और आधा मार्क जो होता है वो टाइमिंग डायग्राम के लिए होता है। नहीं ऐसा नहीं रहेगा, 1 मार्क डायग्राम के लिए, ये दोनों मिलके 1 मार्क, और इसका वर्किंग लिखने के लिए 1 मार्क मिलेगी, ठीक है। तुम अगर कुछ भी नहीं लिखते हो, इतना ही ड्रॉ करके रखते हो, तो तुमको 3 में से 2 मिलेंगे, ठीक है। तो ये हो गया 4 बिट लेफ्ट शिफ्ट रजिस्टर।
अभी हम लोग पढ़ेंगे 4 बिट राइट शिफ्ट रजिस्टर। सेकंड है 4 बिट राइट शिफ्ट रजिस्टर। ये भी 3 मार्क के लिए इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है। 2 रजिस्टर में से एक रजिस्टर मैक्सिमम टाइम में पूछा हुआ है। पहले हम लोग डायग्राम ड्रॉ करेंगे। ये हो गया इसका डायग्राम। अभी हम लोग ड्रॉ करेंगे ट्रूथ टेबल। ट्रूथ टेबल भी वैसे ही रहेगा, उसी पैटर्न में रहेगा। यहाँ पे लिखेंगे डी इन, ठीक है। हमने यहाँ पे डायग्राम में डी इन नहीं दिखाया हुआ है क्या? डायग्राम में डी इन होता है यहाँ पे डी इन, ठीक है। डी इन के बाद Q3, Q2, Q1, Q0, Q0, Q1, Q2, Q3, ठीक है। ये हो गया इसका ट्रूथ टेबल। अब इसमें देखो कंस्ट्रक्शन में भी क्या लिखेंगे हम लोग? कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे कि ये 4 बिट राइट शिफ्ट रजिस्टर है। इसमें क्या होगा, डाटा जो है वो लेफ्ट से आएगा और राइट की तरफ जाएगा। अब डायग्राम में देखो डी इन जो है यहाँ दिखाया है, यहाँ दिखाया मतलब लेफ्ट साइड में दिखाया हुआ है। यहाँ से होते होते वो इधर राइट साइड में आएगा, तो डाटा जो है वो लेफ्ट से आएगा और कहाँ जाएगा, राइट की तरफ जाएगा, ठीक है। इसमें भी देखो सारे फ्लिप फ्लॉप जो है वो डी टाइप के है, और डी टाइप की होने की वजह से एक एक ही इनपुट जो है वो लगाया गया है। और यहाँ देखो Q3 का जो है आउटपुट D2 को गया हुआ है। Q2 का मतलब एक का आउटपुट दूसरे के इनपुट को, यहाँ पे इसका आउटपुट इसके इनपुट को, इसका आउटपुट पहले के, इसका आउटपुट पहले के इनपुट को, ठीक है। ऐसे आउटपुट इनपुट को, आउटपुट इनपुट को, ऐसे करके यहाँ पे कनेक्शन जो है वो फीडबैक किए हुए हैं, ठीक है। अब इसका ट्रूथ टेबल भी बहुत ईजी है। पहले क्या रहेगा, सारे फ्लिप फ्लॉप जो है वो रिसेट ही रहेंगे, राइट। रिसेट रहने के बाद हम क्या करेंगे, अभी डी इन जो है हमारा मेन इनपुट है। डी इन को हम क्या करेंगे, सबसे पहले 1 करेंगे। डी इन को अगर हम 1 करेंगे तो क्या होगा, डी इन को 1 करेंगे तो हमारे फ्लिप फ्लॉप जो है कहाँ से स्टोर होना शुरू हो जाएगा, कहाँ से स्टोर होना शुरू हो जाएगा, Q3 शुरू हो जाएगा। तो डी इन अगर हम 1 करते हैं तो पहले क्या होगा, Q3 सेट होगा, बाकी 3 जैसे के वैसे रहेंगे। फिर डी इन हम लोग हाई रखेंगे तो ये दूसरा सेट होगा, फिर क्या होगा, तीसरा सेट होगा, और लास्ट इसमें चौथा, चारों सेट हो जाएंगे, ठीक है। कब, जब डी इन जो है वो 1 रहेगा तो। अभी हम क्या करेंगे, डी इन को 0 करेंगे, ठीक है। डी इन को अगर हम 0 करते हैं तो क्या होगा, पहले Q3 रिसेट होगा बाकी जैसे के वैसे, उसके बाद Q2 रिसेट होगा बाकी जैसे के वैसे, देन Q0 रिसेट होगा, Q0 जो है वो वैसे ही रहेगा। एक मिनट रुको, यहाँ पे पहले Q3 रिसेट हुआ, यहाँ पे Q2 रिसेट होगा, ये दो जैसे के वैसे रहेंगे। फिर ये दो रिसेट ही थे, Q1 भी रिसेट होगा और Q0 वैसे ही रहेगा, और फिर चारों जो है वो रिसेट हो जाएंगे। ऐसे देखो इसमें 4 बिट राइट शिफ्ट रजिस्टर में डाटा लेफ्ट से आके राइट की तरफ 1 बाय 1 एक एक जो है वो शिफ्ट हो रहा है, मतलब सेट हो रहा है। तो इसमें याद क्या रखना है तुम लोगों को कि डी इन अगर
1 है तो 1 बाय 1 फ्लिप फ्लॉप सेट होते हैं, और डी इन अगर 0 है तो फ्लिप फ्लॉप जो है 1 बाय 1 रीसेट होते हैं। अब लेफ्ट शिफ्ट है तो राइट से आके लेफ्ट की तरफ जाएंगे, और राइट शिफ्ट अगर है तो राइट से लेके लेफ्ट की तरफ आएंगे, ठीक है। तो ये ऐसे ये जो दोनों रजिस्टर है, यहाँ पे दोनों के सर्किट हम लोगों ने पढ़ लिए हैं, और एग्जाम के लिए ये इंपॉर्टेंट भी है, राइट। अब इनको छोड़ के जो तीसरा जो है बाय डायरेक्शनल, वो बाय डायरेक्शनल रिंग काउंटर वो सिलेबस में से निकाल दिया गया है, वो इसलिए हम उसको छोड़ रहे हैं। ऐसा करके यहाँ पे हमारे दोनों रजिस्टर्स कंप्लीट हो गए हैं, और साथ में हमारा चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है, ठीक है। ऐसे करके हम लोगों ने 5th चैप्टर जो है हमारा रजिस्टर, फ्लिप फ्लॉप और काउंटर, ये कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में हमारा 6th चैप्टर पढ़ेंगे, जिसका नाम है एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर एंड डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर, ठीक है।